कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की बैठक को संबोधित। गोंडा जिला कांग्रेस भवन गोंडा में संगठन सृजन अभियान की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और जोनल प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी, जिले के ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संगठन सृजन अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल रहमान, पूर्व अध्यक्ष रफीक रेनी, महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती रमा कश्यप, ओबिदुआ रहमान, डॉक्टर राज बहादुर सिंह, अवधेश दुबे, हरिराम वर्मा, अभिषेक तिवारी, जावेद मारूफ, मास्टर मुजीब, इरशाद हुसैन, शिव कुमार दुबे और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा आदि प्रमुख थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस को मजबूत करना और बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बढ़ाना था। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का संकल्प लिया। बैठक में आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। इसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, सदस्यता अभियान को तेज करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को सफल बनाने का आश्वासन दिया। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपने नाम लिया। लेकिन जो आज प्रदेश की हालत है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, नाबालिग बेटियों की इज्जत लूट करके उनकी हत्या करके उनको रात को 2 बजे जला दिया जा रहा है। हाथरस में क्या हुआ है, रामपुर में क्या हुआ है, अभी मैं और मीता जी और बहराइच में बिजौली थाना के अंतर्गत वहाँ गए। एक व्यक्ति ने 5-6 साल की 5 बच्चियों की इज्जत लूटी और उनको बोरी में भर करके फेंक दिया। किसी तरीके से वो जीवित मिली और उसमें एक मुसलमान है, 4 हिंदू। 4 हिंदू मुसलमान हम नहीं करते। जब ये बात करते हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। न मुसलमान बच रहा है, न हिंदू बच रहा है, न महिला बच रही है, न पुरुष बच रहा है, न बेटी बच रही है, न बेटा बच रहा है। महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी हुई है, किसान रो रहा है। भाई मेरे, मैं तो एक बात कह दूं कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं है। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। क्या लगता है जीरो टॉलरेंस? मेरी पूरी बात नहीं खत्म हुई है। जीरो टॉलरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा जब पूरी बात सुन लेंगे। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। इसलिए महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। काय का जीरो टॉलरेंस? धोखा देना। पिछले 30 वर्षों में आपने देखा होगा, मतलब बेहतर सरकार और बेहतर सुशासन और प्रशासन, मतलब किस पार्टी की सरकार? देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गंगा जमुनी तहजीब है। अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब कांग्रेस की सरकार में रही है। साथ एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज क्या है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, कोई भी टीवी चैनल उठा करके देखिए, 99.99% टीवी चैनल केवल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे डिबेट कर रहे हैं। बहस अगर होना चाहिए तो इस देश की तरक्की के लिए होना चाहिए, इस देश की युवाओं के लिए होना चाहिए, बेरोजगारी के लिए होना चाहिए। जीरो 30 सालों में यहाँ और भी सरकारें आई हैं। बसपा सरकार रही है, बसपा में भी आपका बड़े कद्दावर रहे हैं, काफ़ी बड़ी भूमिका आपको निभाई है। उसके पहले सपा थी, उसके बाद में सपा आई, फिर भाजपा आई, भाजपा भी उससे पहले थी। इनमें आप किसको सबसे दिया? मैंने कांग्रेस की सरकारें सबसे अच्छी। 30 साल में कांग्रेस नहीं थी। 30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 40 साल की बात कर रहा हूँ। मंत्री जी, आप मैं वहाँ से बात कीजिए
जहाँ जिस पार्टी में मैं हूँ। मंत्री जी, आपको एक कुशल संगठन शिल्पी माना जाता है। कहीं भी आप रहे, आपने संगठन को एक धार दी है। आपके आने से संगठन मजबूत हुआ। क्या कारण है कि इतने दिन से आप कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन विहीन बनती जा रही है, संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा? ये आपकी गलतफहमी है। हम प्रतिदिन संगठन को मजबूत कर रहे हैं, प्रतिदिन। 2027 में कहाँ देख रहे हैं? 2027 में हम सरकार बनाएंगे। योगी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को पुलिस के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है और कहा गया है जितना प्रतिभा शुक्ला को मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। उनके पति अनिल शुक्लावासी को हमने एमपी बनाया कानपुर से। उनको हमने प्रतिभा जी को एमएलए बनाया। अरे जब मिनिस्टर को नहीं न्याय मिल रहा तो क्या पब्लिक को खाक मिलेगा? यही तो इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ। सर, आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे सवालों को काट दिया। आपने बड़ी खूबसूरती से काटा। आप चूँकि मतलब एक कहा जाता है, माना जाता है कि मतलब इन 30 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा सरकार चली और उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही, आपकी और आपके सहयोगियों की बड़ी भूमिका रही। उस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और बाकी दूसरी जो पार्टियों की सरकार है उसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, हर चीज़ में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ खासियत होती है और कुछ ना कुछ कमी होती है। अब मैं आपकी खासियत की दाद देता हूँ। मैं असली पत्रकार उसको मानता हूँ कि अपनी बात को मेरे मुंह में डाल करके मेरे मुंह से निकलवा दे। आपके अंदर वो है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर, आपकी मैं आप- बात तो आती यूपी में जिस तरह से बिजली व्यवस्था चौपट है, अभी हाल ही में बैठक में ऊर्जा मंत्री ने यह भी माना है कि पुलिस विभाग से ज़्यादा भ्रष्ट हमारा विभाग है और जो अधिकारी एसी ऑफिस में बैठते हैं, गलत रिपोर्ट लगा देते हैं, फिर जनता उनको गलत। तो कब इस्तीफा दे रहे हो? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, उनसे कब इस्तीफा दे रहे हो? योगी जी कब दे रहे हैं और ऊर्जा मंत्री जी कब दे रहे हैं? अगर मैं ये बोलता तो बोलने से पहले मैं इस्तीफा देता, फिर मैं ये बोलता। मैं 4 बार मिनिस्टर रहा हूँ और कैसा मिनिस्टर था ये बताने की जरूरत नहीं है। 18 डिपार्टमेंट मेरे पास एक टाइम के थे। 5 साल नेता विरोधी दल रहा। मैं जानता हूँ, मैं कम से कम ये करता कि रिजाइन कर देता अपने मंत्री पद से, फिर बयान देता। तो क्या सर, ऊर्जा मंत्री सेंट्रल- काम नहीं कर पा रहे? अब जब वो खुद ही कह रहे हैं तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई कमी है तो उसके जिम्मेदार तुम। सर, सेंट्रल के चुनाव में तो आप पीडीए के हिस्सा हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जब स्टेट का उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो आप मतलब आपकी पार्टी या अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसमें तालमेल नहीं बैठ पाता है और कई बार ये होता है कि वो अलग लड़ते हैं, आप अलग दिशा में होते हैं। केंद्र में तो आप साथ होते हैं लेकिन प्रदेश में आके जो है आप बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे पीडीए की लड़ाई कैसे जो आगे जाएगी? दलित पिछड़ा जो भी कुछ है। देखिए, ऐसा है, ये फैसला हमारे नेताओं को लेना। अभी हमारी पीडीए की बात अपनी जगह, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी का कहना है, हम उसका कतई खंडन नहीं कर रहे हैं। हमारा तो अभी इंडिया गठबंधन है। सर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, बेहतर क्या होगा कांग्रेस के लिए? उसी में मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन जब तक है तब तक बिल्कुल